हेलो गुड मॉर्निंग, आपका वेलकम है श्रीमती मोहरी देवी तापड़े का मॉडल इस यूट्यूब चैनल पे। और हम कंटिन्यू डिस्कस कर रहे थे लाइकेन को। हमने प्रीवियस क्लास में स्टार्ट किया था लाइकेन की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को, कि लाइकेन की जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वो क्या है। तो हमने सबसे पहला देखा था कि लाइकेन को एज ए फूड वैल्यू हम कैसे यूज करते हैं, जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, जो इसकी फूड वैल्यू है वो क्या है। तो सबसे पहले हमने देखा था कैलेडोनिया रेंजीफेरा, जो जानवरों के खाने की क्या करता है, पूर्ति करता है, जिसकी फूड वैल्यू ज्यादा है। कैलेडोनिया रेंजीफेरा जो क्या है लाइकेन है, और ये जानवरों के खाने की क्या करता है, पूर्ति करता है। जो रेंडियर मॉस है वो क्या करते हैं, इस कैलेडोनिया जो रेंजीफेरा है इसको क्या करते हैं, वो फीड करते हैं, खाते हैं। सेकंड जो था सर्टेरिया आइलैंडिका, जो आइलैंड मोस होता है, एक प्रकार का क्या है, ये लाइकेन है, जो गेहूं के आटे के साथ मिक्स करके क्या किया जाता है, खाया जाता है, जिसकी फूड वैल्यू क्या होती है इस लाइकेन की, अच्छी होती है। थर्ड हम देखते हैं अम्बिलिकेरिया, थर्ड जो है उसको हम देखते हैं, ये भी लाइकेन है। अम्बिलिकेरिया जो है, अम्बिलिकेरिया लेकोनेरा, लेकेनोरा, एम्ब्लिकेरिया लेकेनोरा, ये भी एक टाइप का लाइकेन है। अम्ब्लिकेरिया लेकेनोरा, अम्ब्लिकेरिया लेकेनोरा, ये भी एक टाइप का क्या स्टूडेंट्स लाइकेन है। अम्ब्लिकेरिया लेकोनेरा, ये भी क्या है, एक टाइप का लाइकेन है। तो इसकी फूड वैल्यू भी क्या होती है, इसकी जो बहुत सारी स्पीसीज होती है, इसकी फूड वैल्यू भी क्या होती है, अच्छी होती है। इसको भी खाने के लिए यूज किया जाता है, फूड वैल्यू जो होती है इसकी भी अच्छी होती है, तो इसको भी खाने के लिए यूज किया जाता है, इस लाइकेन को भी, अम्बिलिकेरिया लेकोनेरा का। तो ये जो है इनकी क्या है, फूड वैल्यू जो है इन सब लाइकेन की अच्छी होती है, जो खाने के लिए क्या करते हैं, हम इसको यूज करते हैं। और जो लाइकेन है, हमने एक और लाइकेन होता है परमेलिया, परमेलिया भी लाइकेन है, परमेलिया। तो ये जो परमेलिया लाइकेन होता है, ये वेजिटेबल के रूप में यूज किया जाता है, वेजिटेबल के रूप में खाया जाता है। तो ये कहां पे यूज किया जाता है, तमिलनाडु वगैरह में परमेलिया जो लाइकेन है इसको एज ए वेजिटेबल के रूप में यूज किया जाता है, एज ए वेजिटेबल के रूप में इसको खाया जाता है तमिलनाडु में। तो परमेलिया भी क्या है, लाइकेन है, जिसको एज ए वेजिटेबल क्या किया जाता है, खाया जाता है। तो इस प्रकार से ये इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है लाइकेन की। सबसे पहले हमने फूड वैल्यू की इकोनॉमिक इंपोर्टेंस देखी है। तो फूड वैल्यू में हमने क्या देखा था, कैलेडोनिया रेंजीफेरा जो जानवरों के खाने की क्या करता है, उसकी फूड वैल्यू अच्छी है, जानवरों के खाने के लिए यूज करते हैं। सेकंड जो है सर्टेरिया आइलैंडिका, जो जिसको हम आइलैंड मोस बोलते हैं, ये भी एक टाइप का लाइकेन है, और इसको गेहूं के आटे के साथ मिक्स करके क्या किया जाता है, खाया जाता है। और थर्ड जो है अम्बिलिकेरिया लेकोनेरा, इसकी भी फूड वैल्यू क्या होती है, अच्छी होती है, खाने के लिए यूज किया जाता है। परमेलिया को तमिलनाडु वगैरह में एज वेजिटेबल के रूप में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो ये जो लाइकेन्स हमने देखे, इनकी फूड वैल्यू क्या है, ज्यादा अच्छी है, जो खाने के लिए क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। और इकोनॉमिक इंपोर्टेंस हम देखते हैं, इसकी कुछ इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस देखते हैं, कुछ इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस देखते हैं लाइकेन की, इकोलॉजी में इसकी क्या इंपोर्टेंस है। हमने सबसे पहले फूड इंपोर्टेंस देखी इसकी, कि फूड वैल्यू क्या है इसकी। अब हम इसकी इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस देखेंगे इस लाइकेन की। तो सबसे पहला लाइकेन है क्रस्टोज लाइकेन। सबसे पहला जो लाइकेन है, ये हमने टाइप में भी देखा था, जब मैंने मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बताया था लाइकेन का, वहां पे मैंने आपको बताया था क्रस्टोज लाइकेन। अब रिकॉल करें, मैंने बताया था आपको, जो मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर हमने लाइकेन का क्लासिफिकेशन देखा था, तब हमने वहां पे देखा था क्रस्टोज लाइकेन। तो क्रस्टोज लाइकेन जो होता है, ये क्या करता है, चट्टानों पे होता है, रॉक्स पे होता है, और चट्टान को क्या करेगा, ये डैमेज करता है। और जैसे ये चट्टान को डैमेज करेगा तो लाइकेन क्या हो जाएगा, वहां पे डेड हो जाएगा। इसके बाद क्या बनेगा, वहां पे ह्यूमस बनेगा, और ये प्लांट सक्सेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। प्लांट जो सक्सेशन होता है इसमें क्या करता है, हेल्प करता है। तो क्रस्टोज लाइकेन क्या करता है, चट्टान को डैमेज करेगा, रॉक को क्या करेगा, ये डैमेज करेगा। और जब ये रॉक को डैमेज करेगा, चट्टान को डैमेज करेगा, तब यहाँ पे जो भाई सीधी सी बात यहाँ पे ये है कि जो इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस देख रहे हैं लाइकेन का, इकोलॉजी में इंपोर्टेंस क्या है लाइकेन का। तो सबसे पहला है क्रस्टोज लाइकेन। तो क्रस्टोज लाइकेन क्या होगा, चट्टानों पे पाया जाता है, रॉक्स पे रहेगा, ये हमने देखा था। तो अगर ये रॉक्स पे रहेगा तो रॉक जो चट्टान है उसको क्या करेगा, डैमेज करेगा। और जैसे ही वहां पे चट्टान को डैमेज करेगा तो लाइकेन भी तो क्या होगा, डैमेज होगा, क्योंकि लाइकेन तो चट्टान से क्या रहता है,
सबस्ट्रेट है चट्टान उसके लिए, और ये लाइकेन जो है वो चट्टान से क्या रहता है, चिपका रहता है, सबस्ट्रेट से क्या रहता है, वो अटैच रहता है। तो अगर रॉक डैमेज हुआ, चट्टान डैमेज हुआ, तो लाइकेन भी वहां पे क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। और लाइकेन जब डेड हो जाएगा तो वहां पे फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, ह्यूमस का फॉर्मेशन। ह्यूमस का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे ह्यूमस का क्या हो जाएगा, वहां पे फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये क्या करेंगे, फिर प्लांट सक्सेशन में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। और सक्सेशन हम कहां पे पढ़ते हैं स्टूडेंट, इकोलॉजी में पढ़ते हैं कि सक्सेशन क्या होता है। तो प्लांट सक्सेशन में क्या करेगा, ये हेल्प करेगा। प्लांट सक्सेशन में कौन करेगा, हेल्प करेगा, ये जो क्रस्टोज लाइकेन है। तो इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस की अगर मैं बात करूं, क्योंकि जो सक्सेशन होता है वो हम इकोलॉजी में पढ़ते हैं, तो इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस है ये इसका, क्योंकि ये प्लांट सक्सेशन में क्या करता है, ये लाइकेन हेल्प करता है। जो लाइकेन है वो हेल्प करता है इन प्लांट सक्सेशन में। मींस क्रस्टोज जो लाइकेन है वो अगर चट्टान पे चिपका रहता है, वो चट्टान को डैमेज करेगा, तो चट्टान को डैमेज करेगा तो वहां पे जो लाइकेन है वो भी क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। और डेड हो जाएगा तो वहां पे ह्यूमस का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। और वो जो है वो प्लांट सक्सेशन में क्या करेगा, फिर वो हेल्प करेगा। तो ये इसकी क्या है, इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस है, जो वेरी इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस है कि लाइकेन जो है वो प्लांट सक्सेशन में क्या कर रहा है, वहां पे हेल्प कर रहा है। लाइकेन जो है वो प्लांट सक्सेशन में यहाँ पे क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्रस्टोज लाइकेन में हमने देखा था कि ये रॉक से क्या रहता है, अटैच रहता है। रॉक से जो चट्टान है उससे सबस्ट्रेटम की तरह चट्टान को क्या करता है, ये यूज करता है। और भाई हमने देखा था कि लाइकेन जो है सबस्ट्रेट सिस्टम से क्या रहेगा, अटैच रहेगा। तो ये चट्टान से क्या रहेगा, चिपका रहेगा। एज ए सबस्ट्रेटम वो चट्टान को क्या कर रहा है, वहां पे यूज कर रहा है और डैमेज कर रहा है उस चट्टान को। तब लाइकेन भी वहां पे डेड होगा और फॉर्मेशन करेगा किसका, ह्यूमस का फॉर्मेशन करेगा। और फिर वो प्लांट सक्सेशन में क्या करेगा, वहां पे हेल्प करेगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्रस्टोज लाइकेन, जिसका इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस है। और इकोलॉजी का जो वैल्यू है इस लाइकेन की वो क्या है, ज्यादा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हमने फूड वैल्यू देखा लाइकेन का कि फूड इंपोर्टेंस क्या है। सेकंड हमने इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस देखी कि ये जो लाइकेन है ये सक्सेशन में हेल्प करता है, हेल्प इन सक्सेशन, हेल्प इन प्लांट सक्सेशन। आप ये भी लिख सकते हैं कि जो ये लाइकेन है ये हेल्प करता है इन प्लांट सक्सेशन, जो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है कि ये हेल्प कर रहा है इन प्लांट सक्सेशन में। तो लाइकेन जो है वो किस में हेल्प कर रहा है, प्लांट सक्सेशन में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है इन प्लांट सक्सेशन में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी मेडिसिनल वैल्यू क्या है, इसकी मेडिसिनल इंपोर्टेंस क्या है लाइकेन की। लाइकेन की बहुत ज्यादा मेडिसिनल इंपोर्टेंस भी है। तो हम इसमें देखेंगे कि इसकी मेडिसिनल इंपोर्टेंस क्या है लाइकेन की, क्योंकि लाइकेन जो है वो रिच मेडिसिनल इंपोर्टेंस रखता है। तो इसकी मेडिसिनल इंपोर्टेंस भी हम देखते हैं कि लाइकेन की मेडिसिनल इंपोर्टेंस क्या है। मेडिसिनल इंपोर्टेंस, तो सबसे पहले जो मेडिसिनल इंपोर्टेंस है वो है पेल्टिगेरा कैलिमा। पेल्टिगेरा कैलिमा ये भी एक टाइप का लाइकेन है। पेल्टिगेरा कैलिमा क्या है, लाइकेन है। पेल्टिगेरा कैलिमा ये क्या है, लाइकेन है। जो अगर मान लो डॉग वगैरह खा जाता है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए क्या करते हैं, इस लाइकेन को यूज करते हैं। अगर मान लो डॉग खा गया, बाइट जो अगर किसी को डॉग ने काट लिया, कुत्ते ने काट लिया, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए हम इस लाइकेन को यूज करते हैं, पेल्टिगेरा कैलिमा को। इसके ट्रीटमेंट के लिए जो डॉग अगर काट लेता है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए इस लाइकेन को यूज किया जाता है, पेल्टिगेरा कैलिमा। तो इसकी ये क्या है, मेडिसिनल इंपोर्टेंस है। तो लाइकेन की मेडिसिनल इंपोर्टेंस बहुत ज्यादा है, रिच मेडिसिनल इंपोर्टेंस है। पहली मेडिसिनल इंपोर्टेंस क्या है, पेल्टिगेरा कैलिमा जो लाइकेन है। तो इस लाइकेन को हम वहां पे यूज करते हैं, अगर कोई डॉग किसी को काट लेता है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम जो लाइकेन है पेल्टिगेरा कैलिमा, इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। सेकंड हम इसमें देखते हैं तो है लोबिनिया पल्मोनेरिया। लोबिनिया पल्मोनेरिया। लोबिनिया पल्मोनेरिया भी क्या है, एक लाइकेन है। लोबिनिया पल्मोनेरिया जो है ये भी क्या है, लाइकेन है। लोबिनिया पल्मोनेरिया, ये एन है यहाँ पे। लोबिनिया पल्मोनेरिया भी क्या है, एक तरह का लाइकेन है। इसको हम यूज करते हैं लंग्स डिजीज के लिए। लंग्स डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए इस जो लाइकेन इसको यूज
किया जाता है। पल्मोनेरिया मींस नाम ही पल्मोनेरिया है, तो लंग्स डिजीज के लिए इस लाइकेन को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो लोबेरिया पल्मोनेरिया जो है ये लाइकेन है और इस लाइकेन को लंग्स डिजीज के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो मेडिसिनल इंपोर्टेंस हम देख रहे हैं लाइकेन की, हमने इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस देखी, इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस बहुत ज्यादा है इसकी, जो लाइकेन है इसकी वेरी इंपॉर्टेंट जो इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस है कि ये प्लांट सक्सेशन में हेल्प करता है। हमने इसका फूड वैल्यू देखा कि ये फूड वैल्यू भी जो इसकी फूड वैल्यू इंपोर्टेंस है वो भी क्या है, अच्छी है लाइकेन की। और थर्ड हम बात करें मेडिसिनल इंपोर्टेंस भी लाइकेन की ज्यादा है, तो पेल्टिगेरा कैनिमा को हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे अगर कोई डॉग किसी को काट लेता है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम यूज करते हैं पेल्टिगेरा कैनिमा लाइकेन को। सेकंड जो है लोबेरिया पल्मोनेरिया भी एक टाइप का लाइकेन है जो लंग्स डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इस टाइप से मेडिसिनल इंपोर्टेंस है लाइकेन की। कुछ और भी मेडिसिनल इंपोर्टेंस है, कुछ और हम इंडस्ट्रियल इंपोर्टेंस देखेंगे लाइकेन की नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। इंडस्ट्रियल कुछ जो इंपोर्टेंस है उनको भी हम डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ है, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।